ये जो किडनैपिंग की गई है, ये मार्वलस है, फैंटास्टिक है, बहुत नीडेड है और दिल को ठंडक देने। सुंजवा हमले में मुलविस एक और मिलिटेंट कमांडर लापता हो गया है। फिर से कहूंगी अज्ञात, और इस राक्षस की वजह से हमारे 5 सोल्जर्स मारे गए थे, 1 सिविलियन और बाकी इनके 3 72 हूरों से जाकर मिले। कटा दे सा करना है और तुसा करना की तुसा ते इस मुल्क नो खराब कर देता, खज्जल कर देता। यकीन करके माने ये पाकिस्तान के साइंसदानों ने इस मुल्क को खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया। आज हम दर बदर हमारे लोग घूम रहे हैं पैसों के लिए। चीज़ हैं, हॉस्टाइल ग्रुप्स हैं, हॉस्टाइल कंट्रीज हैं, वो सारे इनको फंड देते हैं और उनको जाहिर बात है फंड देना उनको सूट करता है। ये देखें, ये चीप वॉर लड़ी जा रही है ना, सस्ती वॉर है ना। कोई अपना बंदा किसी हॉस्टाइल मुल्क का मरदा पे। पाकिस्तान में अज्ञात बंदूकधारियों या अज्ञात हमलावरों का जो खौफ है वो बहुत बुरी तरह बढ़ गया है। ये जो अननोन लोग हैं, जो अज्ञात लोग हैं, इनके बारे में किसी को नहीं मालूम है ये कौन है और ये काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमलावरों की जय हो। पर इस बार अज्ञात हमलावरों ने जो प्रिसीशन दिखाई है, जो टेक्निक दिखाई है, वो बेसिकली मुसाद को मैच करती है। लोग कह रहे हैं रॉ की साजिश है, रॉ की साजिश है। देखो, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। इस बार लश्कर तैयबा के कमांडर ख्वाजा शाहिद किस तरीके से उठाया गया, वो देखने वाली बात है। काम ये इतना अच्छा कर रहे हैं कि ये काम ये देश हित में है, यानी कि भारत के हित में है। अगर आप उसको अपने दुश्मन को मारते हैं या उसको अगवा करते हैं तो ये बहुत साहस का काम होता है, ये कोई मामूली काम नहीं होता। करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, हिंदुस्तान जिंदाबाद चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तानी लश्कर का एक कमांडर ख्वाजा शाहिद को किसी अज्ञात बंदूकधारियों ने उठा के किडनैप किया है। दोस्तों, ये ख्वाजा शाहिद वल्फ मियां मोहम्मद वही है जिसने संजुवान अटैक प्लान किया था। उस अटैक में भारत के 6 सोल्जर्स और कुल मिला के 20 लोगों की जान गई थी। ये उरी अटैक के बाद सबसे डेडलीस्ट अटैक माना जा रहा था। तो इस अटैक का जो मास्टरमाइंड है मियां मोहम्मद वल्फ शाहिद, उसको किसी अज्ञात बंदूकधारियों ने किडनैप करके ले लिया है। दोस्तों, ये भारत के जो दुश्मन टेररिस्ट है, इनको किडनैप करने का सिलसिला अभी तक चालू है। ये मोसाद स्टाइल कार्रवाई मतलब किसने किया किसी को पता नहीं, लेकिन पाकिस्तान बोल रहा है कि इसमें भारत के एजेंसियों का हाथ है। अगर ये कार्रवाई अगर भारत की एजेंसियों ने की है तो काबिल तारीफ़ है, क्योंकि ये भारत के दुश्मनों को चुन चुन के मार रहे हैं। क्योंकि मुंबई अटैक के बाद बहुत सारे टेररिस्ट को पाकिस्तान में छुप के जाके बैठे थे और वहाँ से ऑपरेट कर रहे थे। भारत के खिलाफ जो दुश्मनी इन लोगों ने की है उसका चुन चुन के बदला कोई ना कोई तो ले रहा है। दोस्तों, ये वीडियो के बारे में पाकिस्तान की मीडिया में बहुत चर्चे हो रहे हैं। आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इसके बारे में क्या कहना है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। क्योंकि पाकिस्तान में जो काम अभी तक कोई नहीं कर पाया वो अज्ञात हमलावर कर रहे हैं। पर ये अज्ञात हमलावर है कौन? तो मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो खबर ये है कि एक ख्वाजा शाहिद नाम का आतंकी लश्कर तैयबा का, जो कि हाफिज सईद से जुड़ा हुआ था, मतलब हाफिज सईद के संगठन से, ये ख्वाजा शाहिद नाम का जो आतंकी है, इसको कुछ अननोन लोगों ने, अज्ञात लोगों ने अगवा कर लिया। और ये पाकिस्तान के मियांवाली में जो इलाका है, पाकिस्तान का मियांवाली डिस्ट्रिक्ट, वहां ये गया हुआ था, किसी शॉप में था, कुछ सामान खरीदने के लिए गया हुआ था और इसके साथ कुछ और लोग थे, 7-8 लोग थे। तो ये वहां से सामान खरीद के उम्मीद थी कि ये लौट आएगा, लेकिन वो बाकी लोग तो लौटे लेकिन ये नहीं लौटा। तो बाद में जब परिवार वालों को फिक्र हुई तब उन्होंने कहा कि भाई ख्वाजा शाहिद तो लौटा नहीं है, जो हमारे परिवार के सदस्य है। तब एजेंसी हलचल में आई और फिर उसका पता लगाने की कोशिश की गई, लेकिन अभी तक ख्वाजा शाहिद अनट्रेसेबल है। अब ख्वाजा शाहिद भारत के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? भारत के लिहाज से इस आतंकवादी का पकड़ा जाना या मारा जाना ये महत्वपूर्ण क्यों है, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये व्यक्ति 2018 में जम्मू कश्मीर में सुजवान में एक अटैक हुआ था, आतंकवादी हमला हुआ था आर्मी बेस कैंप में। हॉस्टाइल ग्रुप्स हैं, हॉस्टाइल कंट्रीज हैं, वो सारे इनको फंड देते हैं और उनको जाहिर बात है फंड देना
उनको सूट करता है। ये देखें, ये चीप वॉर लड़ी जा रही है ना, सस्ती वॉर है। ना कोई अपना बंदा किसी हॉस्टाइल मुल्क का मरदा पिया, ना कुछ और हो रहा है। तो पैसे भी कोई नहीं, ठीक है यार, दो इनको कोई दे दो, एक $5 लाख दे दो, $10 लाख दे दो, 20 लाख, मिलियन, $2 मिलियन में वो काम किया जा सकता, कराया जा सकता है, जो पाकिस्तान जो है वो सोच भी नहीं सकता। तो उनको तो बड़ी मौजें लगी हुई हैं टीटीपी की भी, और वो ग्रुप जो पाकिस्तान को, वो हॉस्टाइल एजेंसीज और वो हॉस्टाइल एक्टर्स जो चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है ना वो बताया जाए कि ये एक रोग स्टेट है। और जारी बात है, वो कहते हैं जी ठीक है जी, पाकिस्तान ने माजी दे विच दूसरे मुल्कों ये चीज़ें कराने की कोशिश की, आज हम भी करा रहे हैं। खैर एनी हो, ये एक और बहस है। लेकिन हमारी जो कैपेसिटी है, क्वेश्चन ये नहीं है कि हमने उस हमले को अपने बंदे शहीद करा के तो पुश बैक किया बस। और मैं तो इस थीम की बड़ा ख़िलाफ़ हूँ कि जी ये मुस्लिम कंट्री है, इस्लामिक है, मुस्लिम भाईचारा, फलाना चारा। कोई चारा नहीं होता। द नेशंस परस्यू द नेशनल इंटरेस्ट, सिंपल, पीरियड। लोग, मुल्क जो होते हैं वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं। मुल्क जो है वो, बांग्लादेश ने क्या रोहिंग्या को इजाज़त दी कि वो बैठ जाए वहाँ पे? कोई मुझे, क्या इजिप्ट ने गज़ा के लोगों को कहा है? उन्होंने तो जो फॉरेनर्स थे गज़ा के अंदर, उनको नहीं निकलने दिया। वो आज अभी कल परसों मेरा ख्याल है वो निकले हैं, उन्होंने उनको भी नहीं निकलने दिया जनाब। और हम यहाँ पे बड़े चैम्पियन बने हुए हैं। हमारे साइंसदानों को बड़ा शौक था जनाब, अफ़गानिस्तान में तालिबान आएंगे, इस्लामिक निज़ाम आएगा, पाकिस्तान भी इस्लामिक कंट्री, अफ़गानिस्तान भी इस्लामिक कंट्री, हम दो इस्लामिक कंट्री मिल जाएंगे, हम एक स्ट्रेटजिक डेप्थ बना लेंगे, इंडिया हम पे हमला करेगा, पाकिस्तान की टेरिटरी को नुकसान होगा, तो हम अफ़गानिस्तान से एक सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की ताकत रख के इंडिया पे हमला कर लो हमला। तो 50 साल जिन्होंने साइंसदाना ने ज़ाया करते रहे इस गल के उत्ते, किन के ऊपर आप 50 साल ज़ाया करते रहे? ये जब आप सोचें ही मजहबी एंगल से, जब आपके दिमाग में ये हो कि आप नेशन स्टेट के आइडिया को जो है वो एम्ब्रेस ही नहीं कर सके, प्रॉपर नेशन स्टेट के आइडिया को एम्ब्रेस ही नहीं कर सके, तुसा कटा ते सा करना है। और तुसा करना की, तुसा ते इस मुल्क को ख़राब कर देता, खजल कर देता। यकीन करके माने, ये पाकिस्तान के साइंसदानों ने इस मुल्क को ख़राब कर दिया, बर्बाद कर दिया। आज हम दर बदर हमारे लोग घूम रहे हैं पैसों के लिए, किसी चीज़ के लिए। मैं कहता हूँ कि ये आज अफ़गानी डिफेंस मिनिस्टर ने भी ये कहा है, और हमने कहा, उन्होंने कहा है, खून साहब ने कहा है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है, जो बड़ा कम बोलते हैं कि उठाने की क्या जरूरत है, वहीं ठोक दो। बट मैंने सुना अब एक नई तकनीक निकाली है, मोसाद से इंस्पायर्ड जो भी अज्ञात हमलावर हैं, अज्ञात बंदूकधारी हैं। देखिए, उठाने के बाद बहुत आसान है किसी को टपका देना, आपने सर पे गोली मारी, वो बंदा उड़ गया। पर जब बंदा कुछ उगलने वाला हो, कुछ लिंक्स देने वाला हो, कुछ कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करने वाला हो, तो मारना नहीं चाहिए पहले। अब हाफिज सईद के बेटे का ही केस उठा लीजिए, अज्ञात लोगों ने उन्हें उठा लिया था। मैंने सुना बहुत इंफॉर्मेशन उन्होंने तोते की तरह टप 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 निकाली। उसके बाद जब काम हो गया तो फिर उनकी ISI वाले उनको कहीं से ढूंढ लाए उनकी बॉडी को। अब लश्कर तैयबा में इस वक्त प्रॉब्लम क्या चल रही है? लश्कर तैयबा में कहा जा रहा है 2 से 3 फ्रैक्शंस हैं जी, 2 मिनिमम और 3 की बात भी चल रही है। और ये तीनों फ्रैक्शंस आपस में लड़ मरने को तैयार हैं और ये टेक ओवर करना चाहते हैं लश्कर तैयबा। तो जब ये अज्ञात बंदूकधारी, ये अज्ञात हमलावर इनको लेकर गए हैं, तो शाहिद या शहीद क्या क्या उगलेंगे, क्या क्या राज बताएंगे, हाफिज सईद के किन किन ठिकानों की इंफॉर्मेशन देंगे, वो सोचने वाली बात। तो दोस्तों, देखा आपने कि कैसे कोई अज्ञात बंदूकधारी या अज्ञात संगठन भारत के दुश्मनों को चुन चुन के मार रहा है। इसके वजह से पाकिस्तानी जो आर्मी है वो हाई अलर्ट में मोड पे है दोस्तों। और भारत में मतलब ये जो कोई भी कर रहा है ये भारत के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, क्योंकि भारत जाके अंदर अटैक नहीं कर पाएगा और ये भारत के दुश्मनों को एलिमिनेट करके भारत की मदद ही कर रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट में लिख देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर देना। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।